हेलो, वेलकम टू एबीसीडी ऑफ आयुर्वेदा। तो आज हम केस नख दंत के प्राकृत और विकृत स्वरूप और उसकी व्याधियों के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे दंत से। तो आयुर्वेदा ने दांतों को अस्थि माना है। आयुर्वेदा के अनुसार आयुर्वेदा ने दांतों को अस्थि माना है और दांतों को रूचक अस्थि कहा है। अब अस्थि क्यों माना है? तो आपको पता है कि दांत जो है वो अस्थि धातु के क्या है, उपधातु, जिसके कारण जो महाभूत अस्थि धातु में आधिक्य है वही महाभूत का आधिक्य दांतों में भी है। और दांतों को रूचक अस्थि कहा है। दस नास्तु रूचकानी, मतलब जो दांत होते हैं वो रूचक है। रूचक मतलब तेजस्वी, तेजस्वी और चमकने वाले। सबके दांत चमकते हैं जब नए नए होते हैं तब। दांत उत्पन्न होने का काल, मतलब कि दांत कब उत्पन्न होते हैं, तो इसमें अष्टांग संग्रह के अनुसार ऐसा बताया कि जो दीर्घायु बच्चे होते हैं, मतलब कि जिनकी लाइफ जो है वो लंबी होती है या फिर जो अधिक समय तक जिंदा रहने वाले हैं, उनके अंदर जो दांत है वो 8वें मास में या फिर उसके बाद निकलते हैं। और अन्य जो बालक है जिनकी अल्प आयु होती है उनमें दांत जो है वो चौथे महीने में निकलते हैं। अब ऐसा होने के कारण जब बहुत कम उम्र में जब दांत निकल जाते हैं तो उसके कारण क्या होती है, बच्चों को अत्यधिक वेदना मतलब पीड़ा होती है, दर्द होता है दांतों में, और जिसके कारण धातु जो है बॉडी की वो संपूर्ण रूप से बलवान नहीं होती, अपने शरीर का पोषण अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण जो बेबी है वह अल्पायु होता है। तो दीर्घायु बच्चों में 8वें मास में या फिर इसके बाद दांत निकलते हैं, और जो अन्य अल्पायु बच्चे होते हैं उनमें चौथे मास में दांत निकलते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि बालक के दूध के दांत गिरने का काल, मतलब कि जो दूध के दांत होते हैं वो कब गिरते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि जिस मास में जो दूध का दांत उत्पन्न होता है वह दांत उस वर्ष में गिरता है। मतलब कि अगर कोई दांत दूसरे मास में उत्पन्न हुआ है तो वह जो दांत है वो दूसरे वर्ष में गिरेगा। अगर कोई दांत 8वें मास में उत्पन्न हुआ है तो वह दांत 8वें वर्ष में गिरता है। मतलब जो मास में उत्पन्न होता है उसी मास में वह दांत गिर जाता है। अब हम बात करेंगे कि कौन से दांत अच्छे होते हैं, मतलब योग्य दांतों के क्या लक्षण हैं। तो दांतों के लक्षण बताए गए हैं कि जो दांत अपने प्रमाण से बड़े हो, पतले हो, स्निग्ध हो, शुक्लवर्णी हो, वाइटिश हो, घन हो मतलब डेंस हो, और मित्रता मजबूत हो, मतलब कि अच्छे से अटैच हो कैविटी के अंदर, ठीक है। और समपृष्ठ मतलब देखने में सब कैसे होते हैं, एक समान। तो उन दांतों को अच्छा बताया गया है। अब दंत मूल कैसा होना चाहिए? दंत मूल मतलब कि जो दांत के नीचे का भाग होता है वह कैसा होना चाहिए? तो गुड़ मतलब मजबूत, गुड़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, और बाहर से नहीं दिखाई देने वाला होना चाहिए। बाहर से मतलब जब हम बाहर से देखें तो वह दिखना नहीं चाहिए, वह कैविटी के अंदर फिट होना चाहिए अच्छे से। अब हम देखेंगे दंत विषयक अरिष्ट लक्षण। अब अरिष्ट लक्षणों का मतलब होता है मृत्यु सूचक जो लक्षण होते हैं उन्हें अरिष्ट लक्षण कहते हैं। अब दांतों से रिलेटेड ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हम बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है या फिर यह मृत्यु के निकट है। तो इसमें 3 ऐसे लक्षण बताए हैं। सबसे पहला है दांतों का मल से लिप्त होना। अगर किसी भी व्यक्ति के दांत जो है वो मल से लिप्त है, उनके ऊपर मल लगा हुआ है, या फिर अत्यधिक श्वेत है, बहुत ज़्यादा वाइटिश है, या फिर दांतों पर शर्करा जमी हुई है, मतलब कि शुगर की कोटिंग है, तो हमें उसको क्या समझना चाहिए? गत आयु समझना चाहिए। मतलब कि उसकी जो आयु है वो समाप्त हो चुकी है, उसको अरिष्ट समझना चाहिए। ये है 3 दांतों के अरिष्ट लक्षण। पहला, मल से लिप्त होना चाहिए, अत्यधिक श्वेत होना चाहिए, और दांतों पर शुगर की कोटिंग हो। फिर हम बढ़ेंगे दंत रोग के बारे में। अब दांतों में कौन कौन से रोग होते हैं, तो जो आचार्य सुश्रुत ने 8 प्रकार के दांत के रोग बताए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। और आचार्य वाग्भट ने और सारंगधर ने 10 प्रकार के दांतों के रोग बताए हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट में आचार्य सुश्रुत ने जो 8 दांत के रोग बताए हैं उनके बारे में
पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है दालन। दालन, यह जो दंत रोग है यह वात दोष से उत्पन्न होता है और इसके लक्षण क्या है? तो इसमें दांतों का फटना और तीव्र रुजा होती है। तीव्र रुजा मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है। दूसरा है कृमि दंत। कृमि दंत यह भी वातज है, वात से उत्पन्न होता है और इसके लक्षण है यह बहुत ज़्यादा स्त्रावी है। स्त्रावी मतलब सिक्रीशन रिलीज होता है, इससे सिक्रीट होता है। महारुजा, बहुत ज़्यादा पेन होता है और दांतों का कौन सा रंग हो जाता है? काला। फिर है दंत हर्ष, यह उत्पन्न होता है वात दोष से और इसमें जो दांतों की सेंसिटिविटी है कोल्ड और टुवर्ड्स हॉट जितने भी चीज़ें होती है, ठंडी और गर्म वस्तु, उसकी उनके तरफ जो सेंसिटिविटी है वो क्या होती है? दांतों की बढ़ जाती है। फिर है भंजनक। भंजनक ये जो है वो कफ और वात दोष से उत्पन्न होता है और इसमें दंत भंग मतलब दांत टूटते हैं, तीव्र रुजा होती है, बहुत पेन होता है और मुख का टेढ़ा होना, ये लक्षण दिखने को मिलते हैं। दंत शर्करा। दंत शर्करा, इसमें क्या होता है? दांत का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता है। अब ये कपालिका जो रोग है ये दंत शर्करा के, कपालिका रोग जो है वो दंत शर्करा के पहले होता है। कपालिका रोग जो है वो दंत शर्करा के बाद होता है, मतलब पहले दांतों के ऊपर शुगर कोटिंग होगी, उसके बाद कपालिका रोग की उत्पत्ति होगी। उसमें क्या होता है? जो दंत वल्कल है, दंत वल्कल मतलब कि जो दांत की कोटिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? इनेमल, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। श्यावदंत। यह रक्त और पित्त से उत्पन्न होता है और इसमें दांतों का जो रंग है वो कैसा हो जाता है? श्याव मतलब कि काला और नीले वर्ण के दंत हो जाते हैं, मतलब ब्लूइश। लास्ट दंत रोग है हनुमोक्ष। यह वात से उत्पन्न होता है और इसमें हनुसंधि का विसहत मतलब कि डिसलोकेशन, हनुसंधि मतलब कि मैंडिबल जो जॉइंट है, और अर्धित सदृश लक्षण देखने को मिलते हैं। अर्धित मतलब फेशियल पैरालिसिस। तो ये 8 प्रकार के दंत रोग सुश्रुत ने बताए हैं। तो दंत के बारे में अगर एग्जाम में पूछे तो सबसे पहले हमें दांत का इंट्रोडक्शन देना है, मतलब कि 10 नास्तों रुचकानी या डेफिनेशन लिखनी है। फिर दंत उत्पन्न होने का काल बताना है, कब उत्पन्न होते हैं। फिर बालक के दूध के दांत गिरने का काल, कब वो गिर जाते हैं। फिर योग्य शरीर के दांतों के लक्षण कौन से हैं, मतलब कौन से दांत अच्छे होते हैं। दंत विषयक अरिष्ट लक्षण कौन से हैं, किन दांतों के लक्षणों को तुम देख करके बोलोगे कि ये अरिष्ट है, मतलब कि इस व्यक्ति की आयु जो है वो समाप्त हो चुकी है। और अंत में आपको दंत रोग का शॉर्ट में वर्णन करना है। जो सुश्रुत ने 8 दंत रोग बताए हैं, 8, उनका शॉर्ट में वर्णन करना है। थैंक यू।